2011 के मेरिट हमेशा से विवादित रही है। आपको मालूम होगा कि जिस समय इसकी मेरिट बनी थी, 3 दिन पहले मायावती सरकार ने मनमाने ढंग से एकेडमिक मेरिट में बदलाव करते हुए टीईटी को पात्रता परीक्षा को ही मेरिट का आधार बना दिया था। जाहिर सी बात है कि इस मेरिट के आधार के चलते कई अभ्यर्थी नौकरी पाते पाते रह गए। कारण ये कि एकेडमिक अगर मेरिट रहती तो उसमें एकेडमिक वालों का बोलबाला होता, लेकिन मायावती के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मनमाने ढंग से, उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग था उनके पास, सिद्दीकी ने मनमानी तरीके से अपनी चलाई और साजिशन, हम तो साजिशन नहीं कहेंगे, टीईटी मेरिट को मेरिट का आधार बना दिया। उसके बाद कई दिनों तक मामला चला है। 5 वर्षों तक के संघर्ष में एकेडमिक ही जीती, लेकिन तब तक ये जो यहाँ का स्टे था उस पर काउंसलिंग करवाते गए। काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए था, आदेश आने के बाद में काउंसलिंग का आदेश देना चाहिए था, है ना। इसका क्या औचित्य कि वहाँ सुनवाई चल रही है, उसके बाद में फिर, है ना, काउंसलिंग भी हो रही है। तो काउंसलिंग अगर हो रही है तो फिर आदेश का क्या मतलब रह जाता है। ये कमेंट अच्छा था, है ना, कि अगर आदेश आया तो हम फिर से वैसे को वैसे कर देंगे जैसे है। आदेश आया, फैसला भी उनके अपोजिट गया, लेकिन सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार उस समय बदल चुकी थी, सब बस बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। बीजेपी की सरकार ने वहाँ पे इन लोगों को बचाने का काम किया। बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को बचाया और टीटी मेरिट पे 66,000 की भर्ती रुक गई, है ना। 66,000 की भर्ती रुक गई, मतलब 66,000 की काउंसलिंग हुई, शेष बचा हुआ 7-8 हज़ार पद, उसके लिए रोने लगे कि इस पर एकेडमिक से चाहें तो फार्म निकाल करके। ये कैसा आदेश था, अपने आप में विरोधाभासी आदेश। बहरहाल उस समय का क्या आदेश था उसका अनुपालन हो चुका, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी। कोर्ट के आदेश पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, सिर्फ अपनी एक राय दे रहे हैं, केवल एक निजी राय दे रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत राय है। ये कोर्ट की आलोचना कतई न समझा जाए इसको। मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा कि उसी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के एक मैटर पे बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो उसको आधार बना करके 28 जून की अधिसूचना रद्द कर दी है। 28 जून के बाद में जो भर्तियां रद्द हुई, इसके पूर्व में जितनी भर्तियां हुई हैं उस पर भी बीटीसी वालों की नज़र है और उन भर्तियों को भी रद्द कराने के लिए पूरा खाका बनाया गया है। बीटीसी वालों का ये तर्क अपने आप में विवाद को जन्म दे सकता है कि जब बीएड वाले अर्ह ही नहीं थे तो 72,825 की मेरिट पर उन लोगों का चयन क्यों हुआ, जबकि वो मेरिट भी अवैध थी, गलत घोषित की गई थी सारी चीज़ें। तो ऐसी संभावना बन रही है कि 72,825 की टीईटी मेरिट भर्ती रद्द होगी और उसके स्थान पर एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। लेकिन एक बात यह भी सच है, उसमें कई याचियों का भी हुआ था, तो याची लाभ देने की सरकार योजना बना रही है। दोनों ही संगठनों में याची लाभ दे दिया जाए, जिससे कि लोगों को नियुक्ति मिल जाए और 72,825 के नए विज्ञापन पे पूरी काउंसलिंग भी न करानी पड़े, है ना। स्पष्ट है कि बीएड डिग्री धारकों को एकेडमिक मेरिट पे भर्ती मिलेगी, लेकिन पूरी काउंसलिंग अब 72,825 पे नहीं होगी। ये बड़ा झटका है अपने आप में कि बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था काउंसलिंग कब होगी, लेकिन आज जो विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हुई, देखिए पहली बात तो भविष्य में आने वाले समय में 69,000 भर्ती खतरे में है और इसके अलावा 72,825 की टीईटी मेरिट की भर्ती खतरे में। टीईटी मेरिट की भर्ती इसलिए खतरे में है 2011 वाली, क्योंकि वो मानक के आधार पर नहीं हुई थी। एनसीटीई ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया। एनसीटीई ने स्पष्टता कह दिया कि भैया हमारे मानक के अनुसार वो पात्रता परीक्षा है, वो टीईटी वो मेरिट नहीं बन सकती। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अभी देखिए इस पे भी मंत्रालय ने पत्र लिखा है
कि क्या टीईटी 2011 की मेरिट को रद्द किया जाए, है ना। उस पर एनसीटी का क्या कहना है, एनसीटी अपना रुख स्पष्ट करेगा, क्योंकि छूट का मतलब ये नहीं होता कभी छूट दे दी गई कभी शामिल किया गया तो अवैध है। अपने आप में फैसला ही दो तरफी राय की ओर संकेत करता है। अगर बीएड वाले अर्ह नहीं हैं तो तब भी अर्ह नहीं थे और अब भी अर्ह नहीं हैं, अगर तब अर्ह थे तो अब भी अर्ह हैं। तो बड़ी चीज़ यही है कि अगर 2011 में टीटी वाले अर्ह थे, योग्य थे, है ना, इसके पहले जो भर्तियाँ हुई उसमें योग्य थे, है ना, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी योग्य हैं। अभी वो अयोग्य हो जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा, और पहले वाले योग्य थे, ये दोहरा फैसला नहीं चलेगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में सरकार आगे बढ़ने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस डिसीजन पर रोक लगेगी। सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्टीकरण देना होगा कि तब ये योग्य थे तो अभी ये योग्य क्यों नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार अपील करना चाहूँगा, जो लोग याचिका में जुड़ेंगे उनको नौकरी लगभग तय है, इसलिए आप हमारी याचिका में जुड़िए। 9219166752 पर मैसेज कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है और निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। 9219166752 पर मैसेज करेंगे, आपको याची बनने पर नोट्स भी फ्री मिलेगा और 100% प्रश्न आने की गारंटी कार्ड है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ याची बनिए। याची बनने में आपको लाभ है, निश्चित चयन की पूरी अपेक्षा है आपको, और आगे अब आपकी मर्ज़ी है, आपका भविष्य आप तय करेंगे, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना ज़रूर जान लीजिए, याची बनने में लाभ है। तो बनिए, 9219166752 पर मैसेज